हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 9th के साइंस के सारे चैप्टर इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। सो दिस इज़ लोगो ऑफ माय चैनल और यहाँ आप देख सकते हैं हम चैप्टर 1 की स्टार्टिंग है आपकी। चैप्टर 1 से हम डेली या हर 2 दिन में आपको एक वीडियो उसमें अपलोड हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 की। देखिए, जो आपको पता है आपकी जो एनसीईआरटी की न्यू बुक अब लगी है उसके अकॉर्डिंग नए सिलेबस में जो आपका कंटेंट है उसी कंटेंट की हमने पीडीएफ बनाई है और इस पीडीएफ की रिप्रेजेंटेशन हमने इस तरह रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इजी टू अंडरस्टैंड हो आपके लिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, कंटेंट सेम है आपका। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। तो इस चैप्टर में देखिए आपका जो पहला चैप्टर है वो कोई फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का चैप्टर नहीं है। जबकि ये चैप्टर है वो ये समझने के लिए कि कैसे आप साइंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे साइंस एक्चुअली होती क्या है, साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, साइंटिफिक आइडिया हम कैसे डेवलप करते हैं, साइंटिस्ट जो हैं मॉडल्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, और मैथमेटिक्स में साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, और साइंटिफिक थ्योरी हमेशा 100% फाइनल होती है क्या, ये सब हम देखेंगे इसमें और जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि साइंस की शुरुआत कैसे होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इन द मिडल स्टेट साइंस इन्वाइटेड यू टू बी क्यूरियस। ठीक है, क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। यानी आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की साइंस में कि कैसे चीज़ें होती हैं, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे और फिर जानेंगे कि कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। ये इस चीज़ों को जानने से ही जो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, इसी से साइंस आपकी डेवलप हुई है। जैसे कि कोई बच्चा होता है तो क्या सोचता है कि स्टार्टिंग में कि सूरज क्यों उगता है, रेन कैसे होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरता है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ये सब हमारी साइंटिफिक जो थिंकिंग है उसको डेवलप करता है। ओके, तो साइंस जो है कैसे डेवलप हुई थी, स्टार्ट कैसे हुई थी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, साइंस बिगिंस विद द वंडर एंड ग्रो थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट। यानी कि पहले हम वंडर करते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे क्लास 8th में आपने अब तक पढ़ा था वैसे आप नहीं पढ़ेंगे। अब आप साइंस को थोड़ा सा डीपर पढ़ेंगे। अब सिर्फ आप ये नहीं पूछेंगे कि हम केवल ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे व्हाट हैपन, ये क्या हुआ, या किसी चीज़ से क्या हो रहा है, हम देखें कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो रही है तो कैसे हो पा रही है, यानी कि हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कोई भी चीज़। आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्टेट हमारी आ चुकी है इसमें। तो अब जब इसमें हम डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ओके, डीप एक्सप्लोरेशन होगा और हम जानेंगे साइंस केवल जो है केवल चीज़ों को जानना ही नहीं है बल्कि कैसे चीज़ें हो रही हैं उनको देखना है, उनको समझना है। ठीक है ना, कैसे ऑब्जर्वेशन होती है, फिर मेजरमेंट हम लेते हैं। तो हमारा सीक्वेंस है पूरा, पहले ऑब्जर्वेशन, फिर मेजरमेंट, फिर पैटर्न कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन पैटर्न के हिसाब से हम मॉडल्स बनाएंगे जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उस पर फिर हम तरह तरह के आइडिया निकालेंगे, उन आइडिया को टेस्ट करेंगे, फिर हम उन्हें रिवाइज करेंगे। ओके, ये पूरा एक प्रोसेस है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि साइंस केवल कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, साइंस एक प्रोसेस है। हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व से फिर हम मेजर करते हैं पैटर्न, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए हम मॉडल्स बनाएंगे और फिर हम साइंटिफिक टेस्ट करेंगे और एविडेंस के बेस पर हम उसे या तो रिवाइज करेंगे या फिर किसी चीज़ को हम इग्नोर भी कर सकते हैं जो इरेलेवेंट होगी। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं इससे, यानी चीज़ों को ध्यान से देखना, पैटर्न को नोटिस करना और फिर उनकी डिटेल पर अटेंशन देना। ठीक है ना, जो नॉर्मली मिस हो सकती हैं तो वो सब हम देखते हैं। यानी आपकी जो जैसे कोई टेक्स्ट बुक है तो उसको रिफ्लेक्ट करता है कि क्या अप्रोच है टेक्स्ट बुक पढ़ने की, यानी ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें एक चीज़ को केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कंपास का क्या रोल है। कंपास देखो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि हमें हर एक चीज़ की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है ना, साइंस में डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे क्या बता रहा है कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन, और कंपास क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है ना, किसी भी मॉडल को हमें करना है तो उस मॉडल्स को एक अप्रोच होगी, उसकी एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ डायरेक्शन को बता रहा है कंपास और मैग्नीफाइंग ग्लास किसको बता रहा है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन को। अब मॉडल्स जो होते हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा मॉडल्स, ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि जो सेकेंडरी स्टेट है इसमें हमें बहुत डीपली थोड़ा चीज़ों को जानना पड़ेगा। साइंस इज़ नॉट अ वंडरिंग एम्बेलिसली बट अ साइंस ऑफ वर्ड विद अ केयर एंड पर्पस। ओके, तो अब मॉडल्स देखिए हम कैसे यूज़ करते हैं मॉडल्स के लिए देखिएगा। तो नेचुरल वर्ड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड स्टडिंग इट इन अ फुल डिटेल इज़ ऑफ्टन इम्पॉसिबल। ठीक है, आपको उससे पहले मैं एक बात बता दूं, इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से मुझसे ले सकते हैं। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे 8810265986 पर। ठीक है, जो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है कॉन्सेप्ट क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके, अब देखिए इसमें टू मेक साइंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल्स। देखो इतना कॉम्प्लेक्स, जो रियलिटी में तो कोई भी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है उतना कॉम्प्लेक्स हम स्टडी नहीं कर सकते, तो साइंस जो मॉडल्स बनाती है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं आप, फिजिक्स में एक मॉडल है, केमिस्ट्री में है एक मॉडल एटम एंड न्यूक्लियस का, बायोलॉजी में अपनी सेल्स को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ साइंस में अर्थ को हम स्फीयर मानते हैं, और कोई भी मॉडल हम बना रहे हैं, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर हम कोई पुल बना रहे हैं तो उसके लिए अप्रोच होती है हमारी, ऐसे मॉडल बनाते हैं। पर ये रियलिटी में इतना सिंपल नहीं होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम अगर फिजिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक मूविंग कार है, आप यहाँ देख सकते हैं।
तो एक मूविंग कार जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया सिंगल पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो अप्रोच है वो क्या है कि कार जो है कितनी फास्ट मूव कर रही है, यानी सपोज करो आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग की और एंडिंग की, कितने टाइम में जा रही है ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर ये हो कि कार का इंजन कैसे वर्क करता है, तो क्या इसे आप सिंगल पॉइंट वाला जो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो जो मॉडल होता है, कोई भी मॉडल, वो डिपेंड करता है कि हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप जैसे यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को स्फीयर मान लेते हैं, लेकिन क्या वो रियलिटी में ऐसा होगा? नहीं। लेकिन थ्योरेटिकल हम मानते हैं, उससे मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल की हेल्प से फिर हम रियलिटी में उसे अप्लाई करते हैं। ऐसे बायोलॉजी में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एक्जैक्टली यही शेप हो, पर आप मानते हैं कि शेप ऐसी होगी, थ्योरेटिकली मॉडल लेते हैं। अर्थ भी एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होती है शेप में, लेकिन इसे हमें मानकर फिर हम इसके बहुत सारे लॉज स्टडी करते हैं, ग्रेविटेशन की फिनोमेना स्टडी करते हैं और फिर हम उसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं कि इसे आप देखिए, थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल हिट अ 6, यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल। अब आपको एक सिंपल मॉडल बनाना है, यानी क्रिकेट बॉल है और हमें 6 हिट करना है। तो सपोज करिए कि क्रिकेट शॉट में एक सिंपल मॉडल हम बना सकते हैं, जिसमें हम मॉडल में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ब्रांड ऑफ द बैट, ठीक है, बॉल का कलर क्या है वो हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना, और बॉल का मास क्या है, स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, एयर रेसिस्टेंस, स्पिन, ये सब चीज़ हम देख लेंगे। लेकिन हम इग्नोर क्या करेंगे इसमें, हमें कि उसका टेक्सचर क्या है बैट का एग्जैक्टली, टीनी इवननेस ऑफ द ग्राउंड क्या है, स्मॉल इफेक्ट, ये सब हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो मॉडल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मॉडल में वही डिटेल्स इंक्लूड करनी होगी हमें जो हमें क्वेश्चन पे इफेक्ट डाले। तो हमारा केवल सिक्स करना है, आपको यहाँ पे 6 मारना है, तो उसके लिए केवल ये चीज़ हम इंक्लूड करेंगे, ये चीज़ इफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी ओनली एट द थिंग्स दैट मेक अ बिग डिफरेंस ऑफ द क्वेश्चन, केवल हम उन्हें इंक्लूड करेंगे। तो मॉडल्स क्या है, वो मिस्टेक्स नहीं है, मॉडल्स हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है, हम अलग अलग मॉडल्स लेते हैं अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ओके। जैसे कि अभी आप बाईसाइकिल देख सकते हैं कि बाईसाइकिल का यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सपोज यू राइड अ बाईसाइकिल फ्रॉम द स्कूल टू योर होम, आपको बाईसाइकिल से स्कूल यहाँ पे जाना है, स्कूल से घर पे जाना है, यू वांट टू मेक अ मॉडल ऑफ द टाइम, यहाँ पे आपको टाइम फाइंड करने के लिए एक मॉडल बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्वेश्चन हमारा टाइम फाइंड करना है, तो आपको उसके लिए डिस्टेंस चाहिए होगी, स्पीड चाहिए होगी, ठीक है ना, ट्रैफिक कंडीशन वो भी हो सकता है रिलेवेंट हो, अगर हमारा ट्रैफिक कंडीशन जो है वो भी रिलेवेंट होंगी। लेकिन बाईसाइकिल का कलर क्या है, क्या वो मैटर करेगा? नहीं। आपके बैग का डिज़ाइन क्या है, जो आपने स्कूल बैग है उसका डिज़ाइन क्या क्या वो मैटर करेगा? नहीं, ठीक है। रोड क्या है, छोटे हैं वहाँ पे स्टोन जो रोड पे या बड़े हैं, वो सब मैटर नहीं करेगा। तो वी हैव टू कीप व्हाट मैटर्स एंड वी हैव टू इग्नोर व्हाट डजंट मैटर फॉर आवर क्वेश्चन, ठीक है ना। वो सब हमें इग्नोर करना पड़ेगा जो हमारे मॉडल्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे हम मॉडल्स बनाते हैं इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं, आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स इन साइंस इज़ नॉट मीन टू बी हार्डन। तो जो मैथमेटिक्स होती है उसे आप समझिए कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि साइंस में मैथ्स क्यों आ गई, ठीक है ना। बट रिमेंबर, मैथमेटिक्स इन द साइंस इज़ नॉट मीन टू बी हार्डन। वो जो है मुश्किल करने के लिए नहीं आई है, वो और आसान बनाने के लिए आई है। मैथमेटिक्स इज एक्चुअली अ लैंग्वेज दैट हेल्प्स अस क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड। वो एक लैंग्वेज जो साइंस की ही लैंग्वेज हम कह सकते हैं, जो साइंस की हेल्प करती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूलाज में आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो उससे आपको वेलोसिटी पता लग जाती है। अगर आपके पास v इज इक्वल टू डी बाई टी या v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी फॉर्मूला है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या e इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन के पर्पस है कैलकुलेशन करना, तो इक्वेशन का कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट होती है जो बताती है डिफरेंट क्वालिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है। ये हमें रिलेशंस बता रही है, आपको ये समझना होगा। तो रिलेशंस को रटना नहीं है, समझना है। अगर इस फॉर्मूले को केवल हम रट लेंगे तो इसे हम केवल कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर रखते नहीं हैं, इसे हम समझते हैं, तो हम इनकी रिलेशनशिप से हम कोई भी चीज़ बता सकते हैं, ठीक है ना। साइंस में मैथमेटिक्स का सिर्फ इक्वेशन को मेमोराइज करना मतलब नहीं होता है, पहले हमें सिचुएशन को समझना होता है, फिर जो हमारे रेलिवेंट क्वांटिटी हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, फिर मैथमेटिक रिलेशन को हमें यूज़ करना होता है। यही हमारी साइंटिफिक थिंकिंग है, ठीक है। ओके, इन द सेम वे द मैथमेटिक एक्सप्रेशन आर नॉट यूज टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ केमिकल्स एंड पैटर्न्स ऑफ द पॉपुलेशन और द चेंजेस, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए ये चीज़ अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आप इसमें एग्जांपल देखिए कि सपोज करो 5 केजी की हम बात करते हैं यहाँ पर, कि इसने 5 केजी कोई सामान लिया, ठीक है, तो 5 ग्राम लिया, 5 लीटर लिया, हम बिना यूनिट के तो नहीं बता सकते हैं, तो हमें यूनिट चाहिए होती है। मास के लिए हमें केजी चाहिए होगी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, ये सब हमें चाहिए, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपसे बियॉन्ड एक एग्जांपल है, वो समझिएगा थोड़ा सा सिचुएशन को इसमें, कि इन अ वेल नॉन एक्सीडेंट अ पैसेंजर क्राफ्ट रन आउट ऑफ फ्यूल मिड वे ड्यू टू द मिक्सअप ऑफ द यूनिट्स। अब इसमें क्या है, किसी ने पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, उसने क्या यूनिट्स को मिक्सअप कर दिया, उससे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या, फ्यूल लीड चाहिए था हमें कितना, 22,300 kg फ्यूल टोटल चाहिए था, बट ग्राउंड ने मिस कैलकुलेशन करी और मिस कैलकुलेशन की वजह से उसने क्या बताया, डेंसिटी को गलत ले लिया, डेंसिटी उसने गलत ले ली। सिंस दे आर यूज द डेंसिटी पर लीटर रेदर देन किलोग्राम पर लीटर, हमने उसे ले लिया पर किलोग्राम लेने की जगह, ठीक है, ओके, किलोग्राम पर लीटर की जगह। तो एयरक्राफ्ट जो है वो इतना होना था, एयरक्राफ्ट बस 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल्स एंड लकीली कुड गाइड, और हमने क्या है, इन्होंने गाइड कर दिया और इमरजेंसी हमारी लैंडिंग हो गई इसमें, ठीक है। देयर वाज नो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पाउंड्स एंड किलोग्राम आर वेरी डिफरेंट एंड यूजिंग द एसआई यूनिट एवरीवेयर अवॉइड्स द कन्वर्जन एंड एरर। तो अगर हम एसआई यूनिट का यूज़ करते हैं तो फिर हम कन्वर्जन इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना।
यानी कि एयरक्राफ्ट में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हमें देखा कि 15,000 शॉट हुआ है फ्यूल का, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज इट रिड्यूस द कन्वर्सेशन, वो रिड्यूस कर देता है, कन्वर्सेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको, इसलिए यूनिट्स साइंटिफिक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। जैसे अभी देखो मैं आपको जो बता रहा था यहाँ पे कि यहाँ पर कोई भैया हैं, वो बोलते हैं मुझे 2 किलोग्राम पोटैटो है चाहिए, सपोज करो ये कहते हैं, इस सिचुएशन इसी की सिचुएशन में आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि मुझे 2 किलोग्राम पोटैटो चाहिए, और दूसरी जगह 2 किलोग्राम का ये जो आंटी है कुछ और मतलब समझ रही हैं, ठीक है। अब इससे कन्फ्यूजन होगा। फॉर्चुनेटली मेजरमेंट जो एग्रीड स्टैंडर्ड पर बेस्ड होता है, इसलिए दुनिया के डिफरेंट प्लेस पर साइंटिफिक रिजल्ट कंपेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो अलाउ करती हैं साइंटिफिक रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि फेयरनेस हो डेली बेसिस पे। अगर इसके लिए वो 1 kg का जो बाट है वो अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए साइंटिफिक लॉज आपके बनाए जाते हैं, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी बनाई जाती हैं, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। तो क्लास 9th में इन टर्म्स को अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब आप आगे पढ़ोगे साइंटिफिक लॉज को, प्रिंसिपल्स को, ऑब्जर्वेशंस को। तो लॉ क्या है, थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इन तीनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम समझते हैं, देखो लॉ यूजुअली डिस्क्राइब अ पैटर्न, ठीक है, एंड ऑब्जर्व इन द नेचर। तो लॉ क्या है, साइंटिफिक लॉ जनरली नेचर में ऑब्जर्व रेगुलर पैटर्न को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल नोट्स में आप जैसे देख रहे होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स द जर्क फ्लैट व्हेन अ बस स्टॉप्स। तो ये न्यूटन्स लॉ का रेफरेंस हमने दे रखा है। तो नेचर में कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है तो वो क्या है, आपका लॉ बन के आता है। अब थ्योरी क्या होती है, थ्योरी सिर्फ एक स्टेप आगे होती है। थ्योरी सिर्फ पैटर्न नहीं बताती, बल्कि वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि व्हाई डज द पैटर्न ऑकर लाइक दैट, कोई भी पैटर्न हो रहा है तो इस तरह से क्यों हो रहा है। थ्योरी गोज अ स्टेप फर्दर एंड एक्सप्लेन दोस व्हाई दोस पैटर्न्स आर ओकर एंड यूजुअली बेस्ड ऑन द एविडेंस गैदर ओवर टाइम एंड अवेलेबल ऑन द टाइम। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है। अच्छा, अब प्रिंसिपल को हम समझते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक ब्रॉड आइडिया हो सकता है जो किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बीइंग अप्लाइड टू द क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ठीक है। तो इसमें ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल बताता है इस तरीके से। तो मतलब हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो लॉ है वो हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज़ हो रही है तो क्या चीज़ हो रही है, फिर थ्योरी बताती है कि वो चीज़ हुई कैसे, और प्रिंसिपल हमें उसके बारे में ब्रॉड आइडिया बताता है, ब्रॉड आइडिया देता है आपको, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो जो जितने भी साइंस है हमारी, वो करेक्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई भी चीज़ है तो वो जो है बिल्कुल 100% करेक्ट है या 100% करेक्ट नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ एरर हो। इसीलिए साइंस जो है वो क्या है, वो डायनेमिक होती है नेचर में, ठीक है ना, वो क्या होती है, डायनेमिक होती है नेचर में। इवन मोस्ट साइंटिफिक थ्योरीज हैव द लिमिट एंड मे फेल, कुछ जो है फेल भी हो सकती है। न्यू कंडीशंस जो है वो एक्सप्लोर करती है जब दूसरे अदर मेजरमेंट जो है वो प्रीवियस को रिप्लेस कर देते हैं। तो सच फेलर्स आर नॉट वीकनेस, ये जो फेलर्स होते हैं ये वीकनेस नहीं है साइंस की, इनफैक्ट दिस आर द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, क्योंकि साइंस को इंप्रूव हम करते रहते हैं बार बार। व्हेन द प्रिडिक्शंस डू नॉट मैच ऑब्जर्वेशन, साइंस डू नॉट रिजेक्ट द आइडिया बट बेस्ड ऑन द ओपिनियन और बिलीफ, बट ओनली ऑन द एविडेंस। वो केवल बिलीफ पे नहीं चलता है, एविडेंस पे चलता है हमारा साइंस, ये ध्यान रखिएगा। इवन सक्सेसफुली साइंटिस्ट थ्योरी हैव द लिमिटेशंस, ओके। तो इसका मतलब साइंस वीक नहीं है। दिस इज ओपननेस टू द करेक्शन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं होता तो साइंस एविडेंस के बेस पर ही रिकंसिडर करेगा। साइंस किसी आइडिया को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज मतलब किसी की थिंकिंग पर बेस नहीं करती है कि किसी ने आइडिया दिया कि ये मेरा फेवरेट आइडिया है तो साइंस एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। साइंस एविडेंस मांगती है कि एविडेंस क्या है उसकी इस चीज़ का। तो साइंटिफिक थिंकिंग जो होती है वो गैस वर्क पर बेस नहीं होती है, ठीक है, ओके। चलिए अब इसके बाद आप देख सकते हैं नो साइंटिफिक थिंकिंग इज़ इवन फाइनल, कोई भी फाइनल नहीं होती है, ओपननेस होती है इसमें, कि कोई भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम थिंक करते हैं, फिर उसको एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसका रीज़न देखते हैं, फिर उसे हम टेस्ट भी करते हैं, तब जाके हम उसे साइंटिफिक लॉ में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देख सकते हैं, देखो जो आपका याली थ्योरी दे रखी है यहाँ पे, एज यू नो योर जर्नी द साइंस एंड ग्रेजुअली आप रीड कर सकते हैं पीडीएफ से। तो इसमें एस्टिमेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, तो साइंस में देखिए हर सिचुएशन में एक एग्जैक्ट आंसर इमीडिएटली नेसेसरी नहीं होता। समटाइम्स हमें पहले से चेक करना होता है कि क्या मेरा आंसर रीजनेबल है। सपोज कोई कहे, आपसे कोई कहने लगे, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, आप देखेंगे कि कोई फैमिली है और उस फैमिली में जो है अगर आपसे कहा जाए कि 5 टन्स का जो राइस है वो कंज्यूम कर रही है कोई फैमिली, तो आप क्या, और से आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि दैट साउंड्स अनरीजनेबली, यानी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ऐसा, ठीक है ना। तो हमें देखना होता है चीज़ें, साइंस में लॉजिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाउ मच एयर, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आप देख सकते हैं, एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द एयर यू ब्रीथ इन अ वन डे, एक दिन में आप कितनी एयर जो है ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो इसके लिए एस्टिमेशन के लिए हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, एस्टिमेशन हम लगाएंगे यहाँ पे, मतलब राउंड फिगर में हम आंसर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रफली हम एज्यूम कर सकते हैं कि 12 से 15 जो है यहाँ पे एज्यूम किया है कि हम इतनी सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, ठीक है ना, इतनी बार हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, और एक दिन में हमने कितने लेंगे, हम 60 जैसे मान लेते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो इतना मिनट लगभग होता है एक दिन में, ओके। तो टोटल कितना हुआ, 18 से 22,000 ब्रीथ्स हुए हमारे एक दिन का, ओके। उसके बाद देखो हमने क्या माना है यहाँ पे, वन वे टू एस्टिमेट द इट टेक्स द 4 to 5 ब्रेथ टिपिकली रबर पार्टी बलून, मतलब बलून को एक फुला के देखा और एक बलून को फुलाने में एक बार सांस उसने ली, तो उसे कितना उसने लिया, तो हमने मान लिया ब्रेथ जो है इतना लीटर ले रही है, 0.5 लीटर ले रही है एक सांस में, तो अब टोटल कितना लेगा, 10,000 लीटर लेगा वो,
ठीक है, ये हमारा एस्टिमेशन आ गया है, राउंड फिगर इतना आया करीब हमारा। ओके, अब क्या है, अप्रोक्सीमेशन है ये हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मान लो एग्जैक्ट आंसर हमें निकालना है और इसका रिवर्स हम जा सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन के लिए नाउ इट इज़ हार्ड टू सी ऑफ दिस एस्टिमेशन टू बी विजिबल और नॉट, हम इसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से रिवर्स जाना होगा, उल्टा जाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे फिर से। अब अगर एक बलून अप्रोक्सीमेशन 2 लीटर मान लीजिए होल्ड करता है, 2 लीटर होल्ड करता है, तो उसे फिल करने में अराउंड 4 से 5 ब्रेथ लग रहे हैं। अब एक ब्रेथ हमने मान लिया 0.5 लीटर का है, तो जो हम इसे फिर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो आ रहा है लगभग यहाँ पे ये आ पा रहा है, आप देख सकते हैं 8640 लीटर्स, जो कि 10,000 के नियर है। तो इससे हम मान लेंगे कि हाँ, जो हमारा ये आंसर है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली ठीक है। ओके, अब देखो ये देखिए, जब वेदर फोरकास्ट हम बात करते हैं, मौसम विभाग जो होते हैं जो आपको बताते हैं कि टुमारो विल बी रेन और टुमारो विल बी समर, ये सब कैसे बताते हैं? क्या स्टूडेंट कभी वेदर फोरकास्ट देखा आपने? देखा होगा कई सारे बच्चों ने न्यूज़ में। तो हम जो एस्टिमेशन देते हैं, जो इसमें ब्रॉडकास्ट में न्यूज़ जो आपका वेदर ब्रॉडकास्ट होता है, इसमें कुछ आवर्स का होता है, ज़्यादा लंबे टाइम का नहीं होता है, क्योंकि वो भी चेंज हो सकता है, वो कई सारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो क्या वेदर साइंटिस्ट गलत हैं? नॉट नेसेसरी। वेदर डिपेंड करता है कई सारी कंडीशंस पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी पे, विंड पर, और भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। तो जो फोरकास्ट का मॉडल्स बनाया जाता है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्यूचर में अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। तो फोरकास्ट आर जनरली मोर रिलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जो वो है शॉर्ट पीरियड के लिए रिलायबल होते हैं। इससे हमें पता लगता है कि जो साइंटिफिक प्रिडिक्शन है उनकी भी लिमिट्स है, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और चेंजिंग है। ठीक है, अब बहुत सारे आपके कुछ, लेकिन जितनी भी हैं वो एविडेंस पे बेस्ड हैं। अब जैसे देखो, एक ये है आपका, ये है क्यूरियोसिटी की, चेक वायरल क्लेम्स ऑफ द सोशल मीडिया इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग द इक्लिप्स। जब ये सूर्य ग्रहण पड़ता है, इक्लिप्स होता है, तो फिर उस समय क्या ईट करना गलत है? क्या हम सिंपली फॉरवर्ड कर देंगे इसे, अगर हमने कहीं ये न्यूज़ सुनी होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्लेम आता है, व्हाट फिजिकल चेंज ऑकर ड्यूरिंग दिस। जब ये होता है तो क्या कोई फिजिकल चेंज हो रहा है? क्या ये टेम्परेचर को चेंज कर रहा है अर्थ की? ठीक है, क्या ये फूड के टेम्परेचर को चेंज कर रहा है? डज द फूड सडनली अंडरगो हार्मफुल केमिकल चेंज? इज देयर एनी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट सपोर्ट दैट क्लेम? हाँ, अगर मैकेनिज्म और एविडेंस नहीं है हमारा इसके लिए, तो सिर्फ वायरल होने की वजह से हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये चीज़ वायरल हो रही है। मान लो किसी ने इंस्टाग्राम पे किसी पे कहीं पर ये चीज़ वायरल कर दी किसी न्यूज़ में, तो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ ठीक हो, इसका आप एविडेंस देखो। तो इससे हमें समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ वायरल हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो साइंटिफिक हो, और कोई भी चीज़ पॉपुलर है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रूवन है। पॉपुलर और प्रूवन में डिफरेंस है, वायरल और साइंटिफिक का डिफरेंस है। चीज़ें साइंटिफिक होनी चाहिए, प्रूवन होनी चाहिए, उनका एविडेंस मैच करना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा है। तो ये चीज़ बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है? ये आप पूरा रीड करेंगे तो जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है वो ये सेम चीज़ें हैं। ठीक है, बट आपको यू हैव टू रीड, उसे आपको एक बार रीड भी कर लेना चाहिए। ठीक है, बस मेरा ये है एम इस वीडियो में कि आपको सिंपल वर्ड्स में जितना एक्सप्लेन किया जा सके उतना आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अब देखो, साइंटिफिक इनडिसिप्लिनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लास 9th में अब आप पढ़ने वाले हो साइंस को। साइंस में आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन द चैप्टर यू वांट टू फोकस ऑन द सेम एरियाज एंड वी हैव लाइटन सम ऑफ द एक्साइटिंग थिंग्स मोर अबाउट लेवल अप। इसमें आपका लेवल अप हुआ है, तो ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो। साइंस, इसे आप देख लीजिए एक बार पूरा। ठीक है, साइंस ऑल्सो कनेक्ट्स नेचुरली मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और साइंस, इन सबको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बताऊँ, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं मास्क का। जो हमारे कोविड-19 में हमने मास्क यूज़ किए थे, तो मास्क का एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो मास्क को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फिजिक्स भी चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल्स, उस मास्क के पार्टिकल का मोशन हमें स्टडी करना है, इलेक्ट्रोसिटी इफेक्ट उसके देखने हैं तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। पॉलीमर फाइबर का बना था तो वहाँ हमारी केमिस्ट्री आ जाएगी। वायरस से बचने के लिए था तो बायोलॉजी है। एयर फ्लो जो हो रहा है आपका, फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी कितनी है उसकी, उसके लिए मैथ्स आ जाएगी। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होती है उसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट हो, उसमें वो जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस, ये हमारे अलग नहीं है, ये साइंस ही है, इंटरकनेक्शन है इन सब में। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जरूरी नहीं हो किसी एक सब्जेक्ट के लिए हो। सपोज हमें क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करना है, तो क्या उसमें सिर्फ हम फिजिक्स पढ़ेंगे? नहीं। क्या केमिस्ट्री, बायोलॉजी? नहीं, उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, मैथमेटिक्स सब कुछ आएगा, टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो सिमिलरली मेडिसिन को मान लो अगर आपको डेवलप करना है तो क्या उसमें आप क्या करोगे? उसमें भी मल्टीपल साइंस का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, इसलिए साइंस जो है वो इंटरकनेक्टेड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, ये अलग अलग बॉक्सेस नहीं है, दे आर इंटरकनेक्टेड। बल्कि आपको साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना होता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें हमें समझने की ज़रूरत है। ओके, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, बल्कि ये आर्ट्स और सोशल साइंस से भी कनेक्टेड है, क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट वेज देखने होते हैं, थिंकिंग को कंबाइन करना पड़ सकता है। तो एट द लास्ट मेरा फाइनल मैसेज यही है आपका इसमें, कि आप इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, फॉर्मुलाज नहीं है, इक्वेशंस नहीं है, केवल एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो इन सब का कलेक्शन है। साइंस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है। साइंस को शेप देने के लिए आपको आपके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, केयरफुल ई तरीके से आपको क्वेश्चन आस्क करने होने चाहिए, एविडेंस, रीजनिंग, ये सब होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको मिस्टेक से सीखना आना चाहिए। साइंस टाइम के साथ डेवलप होती है, डिफरेंट पीपल और डिफरेंट जनरेशन कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, बहुत जनरेशन से जनरेशन इसमें लगती हैं। और साइंटिफिक थिंकिंग जो है सिर्फ साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं होती है। आप फ्यूचर में कुछ भी बनना चाहते हो, जरूरी केवल डॉक्टर या इंजीनियर, लॉयर, टीचर, बिजनेस पर्सन, कुछ भी आप बनना चाहते हो, तो क्रिटिकल थिंकिंग और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग आपके अंदर आए, इसके लिए भी आपको साइंस पढ़ना जरूरी है। ठीक है,
तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। एट द लास्ट मैं आपका ये चैप्टर अब खत्म करना चाहूँगा और एट द लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि साइंटिस्ट कोई भी जो मॉडल्स बनाते हैं और इन सब के क्वेश्चंस आपको अब रेडी होने चाहिए कि मॉडल्स का यूज़ किया है, बिकॉज नेचुरल वर्ल्ड जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। मॉडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं सिंपल उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो अब आपको होप सो इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा कि वाई, हाउ एंड व्हाट इज़ द एविडेंस, एविडेंस क्या होता है, या क्या मैं इस आइडिया को कर सकता हूँ, उसको टेस्ट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और क्लास 9th में आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी तरह का हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। सो कीप क्वेश्चनिंग, कीप ऑब्जर्विंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।